दोस्तों गर्मी का सीजन जो है वो आ चुका है। अब इस गर्मी के सीजन में अपने स्मार्टफोन को कैसे इस्तेमाल करें जिससे हमारा स्मार्टफोन बढ़िया रहे, कूल रहे, ओवरहीट ना हो। ओवरहीटिंग की वजह से जो भी स्मार्टफोन में प्रॉब्लम्स आती है वो ना हो। तो इस वीडियो पे हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्मार्टफोन के ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे यूज करके इस समर में हम स्मार्टफोन को बहुत ही बेहतर तरीके से यूज कर पाएंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आप सभी का स्वागत है मेरे इस टेकटॉक की चैनल पर। लेट्स गेट स्टार्टेड। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि गर्मी के कारण हमारे स्मार्टफोन में किस किस टाइप्स के इश्यूज जो है वो आ सकते हैं। ओवरहीटिंग इश्यूज, बैटरी ड्रेन इश्यूज, परफॉर्मेंस थ्रॉटलिंग और स्क्रीन डैमेज रिस्क। तो ओवरहीटिंग इशू जो है गर्मी के कारण होता है, ये हम सभी को पता है। या बैटरी ड्रेन इशू, तो फोन के अपना बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्म देने का कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि फोन ऑलरेडी हीट है। एक तो इंटरनल हीट है जो हम लोग परफॉर्मेंस करते हैं उसके लिए होता है, और दूसरा क्या है कि एक्सटर्नल हीट के कारण ये और भी ज्यादा ओवरहीट हो जाता है। इससे क्या होता है, एक तो परफॉर्मेंस थ्रॉटलिंग होता है, और परफॉर्मेंस थ्रॉटलिंग होने के साथ साथ ये क्या है, बैटरी को भी ड्रेन करता है क्योंकि वो ज्यादा बैटरी कंज्यूम करता है, क्योंकि उसे ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए होता है। अल्टीमेटली वो अपने पीक लेवल पे पहुंच गया। तो इस इंपैक्ट से कैसे बचेंगे इसके बारे में आगे इस वीडियो में जानते हैं। समर फ्रेंडली स्मार्टफोन का सबसे पहला फीचर होना चाहिए वेपर सिस्टम कूलिंग। जिस वेपर सिस्टम कूलिंग में क्या होता है, जो थर्मल थ्रॉटलिंग है उसको बहुत ही बढ़िया से मैनेज किया जाता है। जो सबसे पहले हमारे स्मार्टफोन में थर्मल कूलिंग सिस्टम का फीचर जो है वो होना चाहिए। इसके साथ साथ हमें यह देखना होगा कि स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले है वो केपेबल है कि नहीं एनफ ब्राइट देने के लिए। प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो जो स्नैपड्रैगन का 8 जेन सीरीज है उस सीरीज के प्रोसेसर को हम कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोसेसर बहुत ही ऑप्टिमाइज एंड एफिशिएंट होता है हर एक मामले में। हर एक वेदर के हिसाब से ये बहुत ही बेस्ट माना जाता है, तो इस प्रोसेसर को हम कंसीडर कर सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी की अगर हम बात करें तो बिल्ड में कोशिश करना पड़ेगा कि हमें नॉन मेटल बिल्ड अगर कोई स्मार्टफोन है तो उसको हम प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि जो मेटल बिल्ड स्मार्टफोन होते हैं वो सारे स्मार्टफोन में बहुत जल्दी जो है हीट को कैप्चर करेगा, जिससे हमारा ओवरऑल स्मार्टफोन जो है वो बहुत ही ज्यादा हीट होगा। ये हमारे परफॉर्मेंस में इंपैक्ट करेगा और अल्टीमेटली हमारे स्मार्टफोन में कुछ डैमेजेस जो है वो देखने को मिल सकता है। अब हम कुछ ऐसे स्मार्टफोन के एक्सेसरीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे स्मार्टफोन को कम से कम हीट प्रोड्यूस करने में सहायता करेगा। सबसे पहला एक्सेसरीज मैं बोलना चाहूंगा मैट स्क्रीन गार्ड या मैट टेम्पर्ड ग्लास। नॉर्मली हम स्मार्टफोन में टेम्पर्ड ग्लास या स्क्रीन गार्ड का यूज करते हैं, वो ग्लॉसी होता है। अगर आप मैट के स्क्रीन गार्ड या टेम्पर्ड ग्लास को यूज करते हो तो उसमें आपको दो बेनिफिट मिलने वाला है। एक जो है, मैट सरफेस होने के कारण जो सनलाइट उसमें गिरने के बाद जो रिफ्लेक्शन होता है जिससे हमारा विजिबिलिटी में इफेक्ट पड़ता है वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि वो मैट है। इसमें रिफ्लेक्शन जो है हमें 50 to 60% जो है कम देखने को मिलेगा। और दूसरा क्या है, गर्मी में जो है पसीने से हमारे हाथ में फिंगरप्रिंट मैग्नेट हो जाता है। जो हमारे हाथ में पसीने होते हैं जिससे हम फोन के स्क्रीन को टच करते हैं तो पूरा फोन में भी उसके स्पॉट्स आ जाते हैं। तो मैट होने की वजह से उसमें वो स्पॉट्स जो है वो बहुत कम आएंगे। तो इस प्रोसेस से आप अपने स्मार्टफोन को समर में प्रोटेक्ट कर सकते हो। हमारा अगला टिप क्या है? अगला टिप है, हम स्मार्टफोन में कूलेंट फैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोग बहुत ही इंटेंसिव यूज करते हैं अपने स्मार्टफोन को, मूवीज देखते हैं, बैक टू बैक सीरीज देखते हैं या बैक टू बैक गेमिंग करते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही हाई परफॉर्मेंस का रिक्वायर्ड होता है जिससे हमारा स्मार्टफोन हीट होता है। तो एक्सटर्नली हीट को रिड्यूस करने के लिए कूलेंट फैन आता है जो हमारे स्मार्टफोन के टाइप सी कनेक्टर से कनेक्ट होके आपके स्मार्टफोन के बैक में जो है वो अटैच हो जाता है। और इससे क्या होता है कि हमारे जितना कम से कम, बहुत ज्यादा तो फायदा नहीं होगा वैसे, कम से कम जितना भी हो सकता है हीट को वो रिड्यूस करे, बाहर निकाल सके, ये कोशिश करता है। और तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है कि हम रबर के केस यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग मेटेलिक और ग्लास केस। सबसे बेस्ट तो ये होगा कि अगर हम कोई केस ना यूज करें, लेकिन अगर हम केस यूज कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए सिलिकॉन या रबर के केस यूज करें। इसमें हीट कम से कम एब्जॉर्ब होगा एज कंपेयर टू मेटल या ग्लास। कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे हम स्मार्टफोन को कूल रख सकते हैं। सबसे पहले स्मार्टफोन को चार्ज करते वक्त कोशिश कीजिए कि स्मार्टफोन का जो कवर है वो निकाल के रहे, और इससे क्या है, हीट जो है वो बहुत आसानी से रिलीज हो जाता है जिससे आपका स्मार्टफोन हीट कम होता है। दूसरा आप ट्राई कर सकते हो, स्मार्टफोन का बैटरी सेवर मोड को ऑन करके रख सकते हो। इसमें क्या है, वो अपना बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्मेंस पे नहीं रहता है, इसमें वो थोड़ा डाउनग्रेडेड परफॉर्मेंस लेवल पे रहता है जिससे वो कम हीट प्रोड्यूस करता है और कम बैटरी कंज्यूम करता है। उसमें जो हीट प्रोड्यूस है वो कम होता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले का जो ब्राइटनेस है उसको भी मिनिमम पे सेट करके रख सकते हो, जिससे क्या है वो कम से कम हीट प्रोड्यूस करेगा, कम से कम बैटरी कंज्यूम करेगा, ओवरऑल आपका स्मार्टफोन थोड़ा बहुत कूल रहेगा। चौथा आप क्या कर सकते हो कि स्मार्टफोन को आप फ्लाइट मोड में रख सकते हो। अगर आप देख रहे हो कि आपका स्मार्टफोन ओवरऑल बहुत हीट हो गया, वट एवर द रीजन इज, आप कुछ देर के लिए स्मार्टफोन को फ्लाइट मोड में कर दीजिए। आपका बहुत सारे सेंसर्स जो इससे डीएक्टिवेट हो जाते हैं,
स्मार्टफोन धीरे धीरे जो है वो ठंडा होने लगता है। उसके बाद जैसे आपका स्मार्टफोन नॉर्मल हो जाता है उसके बाद आप दोबारा फ्लाइट मोड को ऑफ कर सकते हो। बैटरी को हमेशा 100% में चार्ज ना करें, इससे बैटरी क्या एक्सट्रीम लेवल पे हीट हो जाता है और स्मार्टफोन भी एंटायरली हीट हो जाता है। कोशिश करिए बैटरी को जो है 20% से लेके 80% तक के बीच में चार्ज रखने के लिए, जिसमें आपका स्मार्टफोन बेस्ट परफॉर्मिंग रहेगा और ओवरऑल हीट भी आपका बढ़िया से मैनेज होगा। और इसके साथ साथ कोशिश ये कीजिए कि स्मार्टफोन को आप ज्यादा से ज्यादा फास्ट चार्जिंग ना करें, क्योंकि फास्ट चार्जिंग पे क्या आपका स्मार्टफोन जो है बहुत ही ज्यादा लेवल पे हीट प्रोड्यूस करता है। तो मीडियम फास्ट चार्जिंग को यूज करें जिससे आपका स्मार्टफोन जो है हीट कम प्रोड्यूस करे। भले ही थोड़ा ज्यादा टाइम लगे लेकिन ज्यादा हीट से आपका स्मार्टफोन को नुकसान हो सकता है। अगर आप देख रहे हो कि आपका स्मार्टफोन बहुत ही ज्यादा हीट है और उसके कारण आपका स्मार्टफोन लैग कर रहा है, बार बार रिस्टार्ट हो रहा है या शट डाउन हो जा रहा है, या फिर आप कैमरा ऐप को जो है वो ओपन नहीं कर रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में आपको समझना होगा कि आपका स्मार्टफोन जो है वो ओवरहीट हो चुका है। अब इसे ठंडा होने दे, इसे इस्तेमाल ना करें। कुछ ऐसे चीजें हैं जिनको हमें अवॉइड करने चाहिए एक्सट्रीम हीट कंडीशंस में। डायरेक्ट सनलाइट में जो है स्मार्टफोन को एक्सपोजर ना होने दे, इससे हमारा डिस्प्ले एकदम पीक ब्राइटनेस में चला जाता है और इसमें स्मार्टफोन को जो है बहुत ज्यादा बैटरी कंज्यूम होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, और एक्सटर्नल जो सनलाइट का हीट है वो तो है ही है। और दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, स्मार्टफोन को जो है चार्ज करते वक्त यूज ना करें। स्पेशली गेमिंग तो बिल्कुल ही ना खेले और यूज ना करें तो ही बेहतर है। स्मार्टफोन को चार्ज करते वक्त आइडल रखने दे, उसमें कुछ एक्सटर्नल टास्क ना हो जिससे स्मार्टफोन अपना बेस्ट चार्जिंग जो है वो परफॉर्म करेगा और ओवरहीट नहीं होगा, कोई एडिशनल स्मार्टफोन में जो है प्रेशर नहीं पड़ेगा। एक्सटेंसिव हीटिंग के कंडीशन में चाहे जो भी रीजन हो, स्मार्टफोन में एक्सटेंसिव गेमिंग ना करे, इसमें आपका स्मार्टफोन जो है वो डैमेज हो सकता है। स्मार्टफोन्स के नाम बता रहा हूं जिसको आप कंसीडर कर सकते हो अगर आप इस समर में स्मार्टफोन्स लेने का प्लान कर रहे हो। तो प्रीमियम सेगमेंट की अगर हम बात करें तो आईफोन 16 प्रो को आप कंसीडर कर सकते हो और इसके साथ साथ गैलेक्सी S25 अल्ट्रा को कंसीडर कर सकते हो। दोनों ही डिवाइसेस में बहुत ही अच्छे से जो है थर्मल कूलिंग को जो है मेंटेन किया गया है। इनका जो वेपर चेंबर है ये बहुत ही लार्ज वेपर चेंबर यूज किया गया है, जिसके जरिए इनका थर्मल कूलिंग जो है, थर्मल को बहुत ही अच्छे से इन लोग हैंडल किए हैं। तो ये दोनों फोन को आप लोग कंसीडर कर सकते हो। और इनके साथ साथ इस दोनों फोन में आपको डायनामिक LTPO पैनल देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपका जो डायनामिक रिफ्रेश रेट है वो कंट्रोल होगा, जो ब्राइटनेस है वो बहुत अच्छे से कंट्रोल होगा। सनलाइट पे हो आपका ब्राइटनेस जितना बढ़ना है उतना बढ़ेगा, सनलाइट से बाहर आ गए अकॉर्डिंगली आपका ब्राइटनेस बहुत बढ़िया से सिंक होता है आपके एम्बियंट लाइट के हिसाब से। और इसके साथ साथ आपको इसमें फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो एंटायर आपको जो है ये बहुत ही कंफर्टेबल समर में परफॉर्मेंस आपको निकाल के दे। मिड रेंज की अगर हम बात करें तो OnePlus 12R, इसमें बहुत ही बढ़िया से वेपर चेंबर को जो है वो मैनेज किया गया है। इसमें फोन को अपने आप जो है वो कूलिंग करने में हेल्प करता है। और इसके साथ साथ iQOO Neo 9 Pro, इसमें बेसिकली क्या है, आपको बढ़िया गेमिंग एक्सटेंसिव टास्क के लिए बहुत ही बढ़िया से थर्मल कंट्रोल जो है वो दिया गया है। ये आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस को बहुत ही अच्छे से निकाल के देगा। स्पेशली अगर आप गेमर हो तो आपके लिए ये बहुत ही बढ़िया से हीट को जो है वो टॉलरेट कर लेगा। बाकी तो टिप्स एंड ट्रिक्स हर एक फोन के लिए एप्लीकेबल है, चाहे आप जितने भी एक्सपेंसिव फोन ले लो या जितने भी मिड रेंज के फोन ले लो, सभी में आपको कुछ बेसिक टिप्स और ट्रिक्स जो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए हैं, इसको हमें फॉलो करना है अपने स्मार्टफोन के बेटर लाइफ के लिए, स्मार्टफोन के बेटर परफॉर्मेंस के लिए। अगर हम इस टिप्स और ट्रिक्स को यूज ना करते तो इसमें हमें स्मार्टफोन्स के बहुत सारे नुकसान आगे चल के देखने को मिल सकता है। समय से पहले बैटरी का बैकअप जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। जहां पर आपको एक दिन का फुल बैकअप मिलता था, वहां पे आपको 20% कम बैकअप देखने को मिलेगा अगले 6 महीने में, अगर आप उसको प्रॉपरली हीट को जो है समझ के नहीं यूज करते हो। चार्जिंग करते वक्त अगर आप गेम खेलते हो या यूज करते हो एक्सटेंसिवली तो उसको अभी बंद करें। किसी भी सीजन के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि इसमें आपका फोन को बहुत ही ज्यादा नुकसान होने वाला है। चार्जिंग के वक्त हमेशा फोन को आइडल रहने दे। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर हमारा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है, अगर हमारे वीडियो से आपको जरा भी डिसीजन लेने में सहायता होता है या आपके स्मार्टफोन को समर में यूज करने के लिए जरा भी हेल्प होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो पर।